श्री राधे 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 कृष्णा। सत्यवान सावित्री की कथा। वट सावित्री पूजा। राजश्री अशुपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ अपने परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की। लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं रुकी। मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। राधे कृष्ण। जैसे प्रभु आपने उनकी तेरी सभी सुहागिन महिलाओं का बहुत कर दिया।